हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम फिर आ चुके हैं रसायन विज्ञान के अंदर कक्षा 12 का विलियन चैप्टर लेकर के और विलियन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 लेकर के। तो यार अभी तक हमने बहुत सारी बातें की और उसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से हम विलियन के अंदर विभिन्न प्रकार की सांद्रता के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं एक एक करके, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो आज के मेन पॉइंट क्या क्या है, आज के मेन पॉइंट क्या क्या है, आज के आकर्षण क्या क्या है। विलियन का संगठन पढ़ना हमने विलियन के प्रकार के बारे में पढ़ा था, विलियन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। तो हमें आज क्या क्या पढ़ना है, तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है ये सारे पॉइंट। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता, पीपीएम। आपने सुना होगा पीपीएम, पीपीएम में सांद्रता। फिर आपने सुना होगा मोल अंश या मोल प्रभाज, इसको प्रभाज भी बोलते हैं, मोल प्रभाज। ठीक है, मोलरता, मोलरता कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं आप, मोल प्रभाज को एक्स से प्रदर्शित करते हैं, मोलरता को एम से प्रदर्शित करते हैं, मोलरता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। और नॉर्मलता की बात भी हम कोशिश करेंगे कि आज कर लें, अगर समय बचा तो हम नॉर्मलता को भी देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ एक टर्म और आएगी फॉर्मलता, फॉर्मलता के बारे में भी अगर समय रहा तो आज देखेंगे। तो सबसे पहला आपके सामने ये रहा पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल सी बात है। देखो बच्चों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए कुछ बच्चों के मेरे पास डाउट थे कि सर एग्जाम में लिखना कैसे है वो बता दो, परिभाषा आ जाए तो परिभाषा कैसे लिखी जाए। तो देखिए परिभाषा मैंने आपको लिख करके बताइए, विलियन के 10 लाख भाग में पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब कि 10 लाख, तो 10 लाख भाग में उपस्थित विलेय के भागों की मात्रा। जैसे कि आपने सुना होगा प्रतिशत, प्रतिशत सुना है, तो प्रतिशत के 2 भाग कर दो, प्रति में 1 होता है, प्रतिशत के अंदर 1 होता है प्रति, और दूसरा होता है शत, मतलब कि प्रत्येक 100 भाग में कितने भाग उपस्थित हैं। अगर प्रतिशत बोला जाए तो प्रत्येक 100 भाग में कितने भाग उपस्थित हैं यह निकाला जाएगा। लेकिन पीपीएम मिलियन, 1 मिलियन में कितने भाग उपस्थित हैं, तो 10 लाख, 1 मिलियन को बोलते हैं 10 लाख, 10 लाख में कितने भाग हैं विलियन के, तो उसको जब निकाला जाएगा तो उसको हम पीपीएम बोलेंगे। तो इसका मतलब अगर प्रति 100 भाग के अंदर अगर विलेय के भाग हैं तो प्रतिशत, प्रति 100, प्रतिशत, प्रति 100 में, और आपको प्रति 10 लाख में, प्रत्येक 10 लाख में, प्रत्येक मिलियन में, क्योंकि मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो प्रत्येक 10 लाख में अगर विलेय के भाग बोले जाएं तो आपको वो पीपीएम बोलना है। जैसे कि मान लो आपने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर आपने पानी ले रखा है और उस पानी में आपने किसी विलेय ए को मिला रखा है, और मिलाने के बाद में आपने इसका 10 की घात 6 भाग में विलेय के 15 भाग ये जोड़ रखे आपने, तो 10 की घात 6 में मतलब कि 10 की घात 6 ग्राम, 10 की घात 6 मतलब कि 1 मिलियन, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, तो 1 मिलियन 10 की घात 6 मतलब कि 10 लाख होता है। 10 लाख मतलब कि 1 मिलियन में कितने भाग विलेय की उपस्थित है, 15, तो यहां पे पीपीएम में आंसर कितना आ जाएगा, 15 पीपीएम। मतलब कि आपको ये देखना है कि 1 मिलियन में विलेय के कितने भाग उपस्थित हैं, वही हो जाएगा पीपीएम। तो बस आपको एग्जाम में भी यही डेफिनेशन लिखनी है, यही परिभाषा लिखनी है, विलियन के 10 लाख भाग में मौजूद विलेय के भागों की मात्रा। और अगर सूत्र बोला जाए पीपीएम में कैसे सांद्रता ज्ञात करें, तो पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करने का सूत्र होगा विलेय के भाग बटा विलियन का भाग, विलेय के भाग बटा विलियन का भाग इंटू 10 की घात 6, 10 की घात 6 मिलियन में, तो मिलियन में ज्ञात करने के लिए आपको यह काम करना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इस पे प्रश्न कैसे आएगा। ठीक है, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर प्रश्न ये रहा, 1 मोल NaCl को पानी में मिलाने पर 1000 ग्राम का विलियन बनता है, तो आपको पीपीएम में संगठन का पता लगाना है। अब देखो सीधी सी बात है, पीपीएम मतलब कि 10 की घात 6 के अंदर NaCl कितना उपस्थित है ये निकालना है। तो आप देखिए 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम विलियन में कितना ग्राम NaCl है, इसमें 1 मोल NaCl है। अब इस मोल को आप ग्राम में बदलो, 1 मोल NaCl, तो 1 मोल NaCl, Na कितना होता है 23, Na का परमाणु भार 23 प्लस
क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु भार कितना 35.5। इसका मतलब 1 मोल NaCl, तो ये ग्राम में मात्रा कितनी आ गई, ग्राम में मात्रा आ जाएगी 58.5 ग्राम NaCl। कितने में 10 की घात 3 में। इसका मतलब 10 की घात 3 या 1000 ग्राम विलियन में 58.5 ग्राम NaCl है। तो 10 की घात 6, क्योंकि हमको 10 की घात 6 ppm निकालने के लिए, ppm निकालने के लिए हमको 10 की घात 6 भाग में निकालना है। तो 1000 रुपए में इतने केले, तो 10 की घात 6 1 मिलियन ppm में कितने केले, तो ये देखो, तो ये हो जाएगा 58.5 ग्राम बटा विलियन का कितना 1 2 3, ये 10 की घात 3 1000 गुणित यहां पे आप 10 की घात कितना रखेंगे 6, तो ये 10 की घात 6 में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि आपको ppm में जब भी बोला जाए तो ppm का मतलब 1 मिलियन में 10 की घात 6 भाग में कितना विलेय NaCl उपस्थित है ये ज्ञात करना है। तो 1000 ग्राम में आपका इतना मोल NaCl है, और इतना मोल NaCl का मतलब कितना ग्राम हो गया 58.5 ग्राम हो जाएगा। तो 10 की घात 6 1 मिलियन में कितना NaCl होगा, तो 58.5 बटा 1000 इंटू 10 की घात 6। जब इस पूरे को हल करोगे आप तो 10 की घात 3 से यहाँ पे कट जाएगा, तो ये 10 की घात 3 रह जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो 10 की घात 3 मतलब कि आ जाएगा 58.5 गुणित 10 की घात 3 ग्राम। मतलब कि ppm में जो सांद्रता आएगी वो इतनी आएगी, मतलब कि 10 की घात 6 में इतना NaCl घुला हुआ है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और इसी प्रकार से हम पढ़ाई करते रहेंगे। बहुत अच्छे से आप आंसर लिख रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो अब हम बात करते हैं आगे की। चलिए बच्चों नेक्स्ट, अब आते हैं सांद्रता के नेक्स्ट पदों पर। चलो नेक्स्ट पद क्या है, तो मोल अंश। क्या है मोल अंश, देखिए मोल अंश का मतलब क्या, आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में A उपस्थित है, उस बीकर में B उपस्थित है, A के 5 मोल हैं, परिभाषा भी समझाऊंगा लेकिन पहले टॉपिक को समझ लेते हैं। A के 5 मोल हैं, B के 5 मोल हैं। तो मोल अंश का मतलब होता है कि इस विलियन में कुल मोल है 10, उस 10 में से A के मोल अंश मतलब कि A का मोल बटा कुल मोल, तो कुल मोल कितना हो जाएगा 10। तो इसका मतलब मोल अंश का मतलब किसी घटक के मोल, तो A घटक के मोल, A का मोल अंश निकालना है तो किसी घटक के मोल, मतलब कि जैसे मान लो आपको A का मोल अंश निकालने के लिए बोला जाए तो A घटक के मोल कितने 5 बटा विलियन के कुल मोल, विलियन के कुल मोल कितने हो जाएंगे 10, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 0.5 मोल प्रभाज आ जाएगा। आपको 12th बोर्ड में परिभाषा लिखने के लिए बोला जाए, जो कई बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर आप पढ़ाते हो लेकिन आप परिभाषा भी बोल दिया करो, तो मैं परिभाषा बोल करके बताता हूं। मोल अंश की परिभाषा होती है कि मोल की कुल संख्या की तुलना में विलियन में जितने कुल संख्या में मोल है, विलियन में यहां कुल संख्या में कितने मोल है 10, तो 10 मोलों की तुलना में किसी विशेष पदार्थ के मोल, तो विशेष पदार्थ A के कितने मोल है 5, तो कुल मोलों की तुलना में, तो मोलों की कुल संख्या की तुलना में कुल संख्या कितनी 10, इस 10 की तुलना में किसी विशेष पदार्थ A के पदार्थ के कितने मोल है 5, तो यही हो जाएंगे A के मोल प्रभाज। B के लिए बोला जाए तो B के मोल कितने हैं 5, तो कुल 10 में से B के मोल कितने हो जाएंगे 5, तो 10 में B के मोल 5, तो अगेन B के लिए भी क्या आ जाएगा 5 बटा 10, तो B के घटक के मोल 5 और नीचे विलियन के कुल मोल 10, तो ये आ जाएगा मोल प्रभाज। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए तो आज हम इस पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, आराम से इसको हल कीजिए। क्वेश्चन के लिए आपको टाइम दे रहा हूं और क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना। चलिए इथाइलिन ग्लाइकोल आपको C2H6O2 दे रखा है, उसके मोल अंश की गणना करनी है। यदि विलियन का 20% द्रव्यमान इस इथाइलिन ग्लाइकोल का हो, चलिए इसको हल करना स्टार्ट कीजिए।
आपको इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल प्रभाज का चिन्ह X हो जाएगा, और ये किसका निकालना आपको C2H6O2 के मोल प्रभाज निकालने। तो मैंने आपको सूत्र क्या बताया, C2H6O2 के किसी घटक के मोल बटा विलयन के कुल मोल। अब एक बात ध्यान रखनी, विलयन में C2H6 है, साथ ही साथ ये जलीय विलयन है, मतलब कि पानी भी उपस्थित है। इस विलयन में पानी भी उपस्थित है, यहां पे ये जलीय विलयन आएगा, तो जल उपस्थित है और इथाइलिन ग्लाइकोल है। अब देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल का 20% है, मतलब कि कुल 100 ग्राम का अगर विलयन है तो 100 ग्राम विलयन में से 20 ग्राम हो जाएगा C2H6O2, और 80 ग्राम कौन हो जाएगा, पानी। तो अब आप गणना करके देखो, 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल का, 80 ग्राम पानी का, तो यहां पे वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल करके बताओ। जल्दी से मुझे आंसर निकाल करके बताएं, इसका आंसर क्या आएगा। चलिए, C2H6O2 के मोल का सूत्र क्या होता है, किसी भी घटक के मोल निकालने हो तो मोल का सूत्र होता है ग्राम, उस घटक के ग्राम बटा अणुभार। ठीक है, इसका मतलब मुझे C2H6O2 के मोल निकालने, तो C2H6O2 का विलयन में ग्राम कितना है, 20 ग्राम। तो C2H6O2 का मोल निकालने के लिए 20 ग्राम, C2H6O2 का ग्राम आपने 20 रख दिया बटा अणुभार। इसका अणुभार कितना, चलिए इसका अणुभार कितना है, तो 12 × 2 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम तो 6 का 6 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 2 32। तो देखिए कितना आता है, 12 × 2 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 32 62। तो ये ग्राम बटा अणुभार, तो C2H6O2 के ग्राम, तो ग्राम रख दिए। उसका अणुभार मैंने यहां से निकाला, ये कितना आ गया, ये आ गया 62, तो यहां पे आपने 62 रख दिया। ये आ गए मोल किसके, C2H6O2 के मोल आ गए। चलिए अब यहां पे कुल मोल, तो कुल मोल में किस किस के रखोगे आप, कुल मोल रखोगे आप, एक तो C2H6O2 के मोल प्लस पानी के मोल, दो लोग हैं यहाँ पे जलीय विलयन मतलब पानी, और दूसरा C2H6O2। चलिए दोनों के मोल रखने यहाँ पे। तो देखिए C2H6O2 के मोल कितने निकाले हमने, 20/62, तो ये 20/62 इसके मोल हो जाएंगे। पानी का ग्राम कितना, पानी का ग्राम बताओ 80, तो पानी का ग्राम हो जाएगा 80 बटा पानी का अणुभार 18, तो यहां पे आपने 18 रख दिया। अब इस पूरे को हम हल करेंगे, देखिए कैसे हल करते हैं, बहुत आसान सा तरीका है हल करने का। देखिए हल कैसे करना है, 20/62 लिखा तो आप इसको लगभग 60 मान लो, क्योंकि हमको गणना फास्ट करनी है। तो ये 60 हो गया, तो 20/60 मतलब कि 1/3, 1/3 मतलब कि 0.33, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.33। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये भी क्या हो जाएगा 0.33, तो ये हो जाएगा 0.33 प्लस, अब यहां पे 80/18, 18 को 5 बार गुणा करोगे तो 90 आएगा, 18 को 4 बार गुणा करोगे तो 72 आएगा, मतलब कि 72 और 90 के बीच में आ रहा है, मतलब कि ये 4.4 के आसपास आना चाहिए, 4.4 के आसपास। चलिए तो इस तरह से आप गणना कर सकते हैं। चलिए अब इसको आप हल करेंगे तो 0.33 बटा 4.74 ये आ जाएगा आपका, और जब इसको हल करेंगे तो आप यहां से आंसर 0.068 निकालेंगे, और यही मोल प्रभाज हो जाएगा C2H6O2 का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी का भी मोल प्रभाज निकालना है, जैसे कि यहाँ पे C2H6O2 का मोल प्रभाज निकालना है, तो C2H6O2 के मोल बटा विलयन में कुल मोल, विलयन में कुल मतलब कि दो लोग कौन कौन से, एक तो C2H6O2 है और विलयन में दूसरा पानी है, तो इन दोनों के कुल मोल, और ऊपर की तरफ आ जाएगा C2H6O2 के मोल। अगर आपको यहाँ पे पानी का मोल प्रभाज निकालने के लिए बोला होता, तो पानी का मोल प्रभाज निकालने के लिए ऊपर पानी के मोल बटा कुल मोल आ जाता।
तो यहाँ पे C2H6O2 के मोल प्रभाज निकालने, तो ऊपर की तरफ आप C2H6O2 के मोल लिखेंगे। मोल कैसे निकालते हैं? किसी भी घटक के मोल निकालने के लिए ग्राम बटा अणुभार करेंगे। हमने देखा कि C2H6O2 का ग्राम कितना दे रखा है, C2H6O2 का 20 ग्राम दे रखा है, तो 20 ग्राम बटा C2H6O2 का अणुभार, C2H6O2 का अणुभार होता है 62, तो 20 बटा 62। कुल मोल नीचे भी रखेंगे, तो C2H6O2 के 20 बटा 62 प्लस पानी का कितना है 80 ग्राम, तो 80 बटा उसका अणुभार, पानी का अणुभार कितना 18, तो 80 बटा 18। तो ये तो मोल आ जाएंगे पानी के, और ये मोल किसके, ये C2H6O2 के मोल हैं। तो दोनों के मोल का योग करूंगा तो पानी विलियन के अंदर कुल मोल आएंगे, और कुल मोल आपने ऐसे रखे तो आपको फाइनली ये मोल प्रभाज मिल जाएगा। इस तरह से आपको प्रश्न को हल करना है। समझ में आया? तो मोल प्रभाज मतलब कि बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी घटक के मोल बटा विलियन में कुल मोल। अगर आपको परिभाषा बोली जाए मोल प्रभाज की परिभाषा क्या है, तो एग्जाम में क्या लिखना है, बोर्ड एग्जाम में आपको ये लिखना है, मोल अंश या मोल प्रभाज मोल की कुल संख्या की तुलना में पदार्थ में किसी विशेष पदार्थ के मोलों की संख्या। तो ये आपको परिभाषा लिखनी है और इसका सूत्र आपका ये हो जाएगा। समझ में आया? तो ये पूरी घटना है। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए चलिए ठीक है, थोड़ा फिर से समझाते हैं। देखिए बच्चों, विलियन के अंदर 10 मोल है, तो कुल 10 मोल की तुलना में ए के मोल कितने हैं 5, कुल 10 मोल की तुलना में बी के मोल कितने हैं 5। तो वो कुल मोलों की तुलना में किसी घटक के मोल को ही हम मोल प्रभाज बोलते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के। चलिए अब आते हैं मोलरता पे। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काम करेगा हर चैप्टर में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर जगह मोलरता में सांद्रता देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं परिभाषा की। परिभाषा क्या है? देखो, प्रति लीटर गोल, गोल मतलब कि क्या, विलियन, तो प्रति लीटर विलियन में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या, इसी को मोलरता कहते हैं। यही परिभाषा आप बोर्ड में लिख करके आएंगे तो पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क आपका कटेगा नहीं। इसका क्या मतलब है? देखो, एक डब्बा है, एक बर्तन है, उस बर्तन में आपने पानी ले रखा है और आपने उस बर्तन में मान लो आपने कोई HCl, चलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला रखा है। दोनों को मिलाने के बाद में आपने 1 लीटर का विलियन बनाया। कितना बनाया? 1 लीटर का विलियन। और जो आपने विलेय HCl आपने जोड़ रखा है उसके आपने 5 मोल जोड़ रखे हैं। कितने? 5 मोल। तो 1 लीटर विलियन में विलेय के कितने मोल हैं? 1 लीटर विलियन में विलेय के 5 मोल हैं। तो विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों को ही हम क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं। विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता बोलते हैं। विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही हम मोलरता बोलते हैं। और सूत्र रहा ये, तो मोलरता बराबर विलेय के मोल बटा लीटर में आयतन, विलियन का लीटर में आयतन। तो ये आपको सूत्र पता होना चाहिए। अगर विलियन का आयतन लीटर में ना दे रखा हो, मिलीलीटर में दे रखा हो, तो आप उसको लीटर में बदलोगे 1000 का भाग लगाकर। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए, पानी का अणुभार 18 कैसे आया? पानी का अणुभार, देखिए बच्चों, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन का 1 है तो 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये होता है 18। ऐसी बातें यार प्लीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये हो गया मोलरता। मोलरता मतलब कि 1 लीटर विलियन में HCl के जो मोल, विलेय के जो मोल है, वही हो जाएगी मोलरता। और ये हो जाएगा सूत्र। परिभाषा आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये लिखनी है, आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा। चलिए क्वेश्चन देखते, आइए क्वेश्चन पे। चलिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जल्दी से करके बताइए। चलिए चलिए, प्रभाज और अंश एक ही बात है, प्रभाज और अंश एक ही बात है। चलिए इस क्वेश्चन को करके बताइए, इस क्वेश्चन को करके बताइए। ठीक है,
चलिए विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है, जिसमें आपको विलेय 5 ग्राम दे रखा है, विलेय, ये विलेय दे रखा है, और ये विलयन का मिलीलीटर में आयतन, विलयन का आयतन ये दे रखा है। चलिए मोलरता ज्ञात करो, मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम। तो कैपिटल एम बराबर, मैंने आपको सूत्र क्या लिखवाया है, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का लीटर में आयतन, यही लिखवाया है, विलयन का लीटर में आयतन। चलिए अब इसको हल करते हैं। मोल के बारे में आपको मैंने क्या बताया, मोल कैसे निकालते हैं, मोल बराबर होता है ग्राम बटा अणुभार, ठीक है। चलिए इसका मतलब मोल की जगह में क्या लिख सकता हूं, मोल की जगह में ग्राम बटा अणुभार लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा ग्राम, तो विलेय के मोल के लिए मैं क्या लिखूंगा, मोल बराबर ग्राम बटा अणुभार। तो मैं यहां लिखूंगा ग्राम बटा अणुभार गुणित 1 बटा लीटर में आयतन, एल मतलब कि लीटर में आयतन किसका, विलयन का। चलिए अब इसको हल करते हैं। विलेय के ग्राम में मात्रा कितनी, 5, तो यहां पे ग्राम की जगह में 5 रख दूंगा। अणुभार, NaOH का अणुभार, देखिए NaOH का अणुभार कैसे निकालते हैं, सोडियम का कितना लिखेंगे 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो ये सब मिलकर के कितना हो जाएगा, ये सब मिलकर के 40, 23 प्लस 16 प्लस 1 40, इसका मतलब अणुभार कितना आएगा 40 गुणित लीटर में आयतन, लीटर में। अब देखो यहाँ पे मिलीलीटर में दे रखा है, किस में, मिलीलीटर में। मैंने आपको क्या बताया, लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग दे दो आप। चलो तो 450 में आपने 1000 का भाग दे दिया, 450 के नीचे आप 1000 रखोगे तो वो 1000 मुख्य रूप से ऊपर चला जाएगा, तो ये इस तरह से। चलिए तो यहां से आंसर कितना आया, जल्दी से बता दीजिए ये आंसर कितना आएगा, फटाफट, फास्ट कैलकुलेशन, फास्ट, बहुत फास्ट होनी चाहिए। तो ये देखो 0 से 0, ये 0 से 0, ये 5 से 45 9 टाइम जाएगा, तो ये कितना आ गया 10 बटा 9 इंटू 4 36, तो 10 बटा 36। चलिए 10 बटा 36 को जल्दी से हल करके बताइए, 10 बटा 36, तो देखिए 10 बटा 36 को जल्दी से आप हल करके बताइए, पॉइंट रखोगे तो ये 100 में बदल जाएगा, 36 को आप 100 में भाग, 36 का भाग लगाओगे 100 में 2 बार ही जाएगा, तो 2 आ गया, और फिर उसके बाद में जो संख्या आएगी 28 बचेगी, 28 मतलब कि 280 के आसपास, तो ये 8 के आसपास आंसर आएगा, तो 0.28 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे फटाफट करना, जल्दी से, गणना फास्ट होनी चाहिए हमारा माइंड बहुत तेज चलना चाहिए, फास्ट कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, मैथमेटिक्स फास्ट होनी चाहिए। अगर मैथ्स फास्ट होगी, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, तो आप बिल्कुल आगे, बहुत आगे जा सकते, ठीक है। और बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो एक बार मुझे अपना थम्स अप दिखा दे, ताकि हम नेक्स्ट थ्योरी पे जा सकें। एक बार थम्स अप दिखा दे अपना, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए ओके फाइन, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मोललता। नेक्स्ट आते हैं मोललता, चलिए नेक्स्ट आते हैं मोललता, बहुत बढ़िया। अब देखो एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, एग्जाम में परिभाषा क्या है, विलायक के द्रव्यमान। अब विलायक है, मोलरता में विलयन था, विलयन के 1 लीटर में विलेय के मोल थे। सुनना ध्यान से, मोलरता के अंदर विलयन के 1 लीटर में विलेय के मोल थे, यहां पे मोललता में विलायक के किलोग्राम में, ये किलोग्राम में जो द्रव्यमान है उसमें विलेय के मोल बताने, तो मोलरता में विलेय के मोल उपस्थित थे विलयन के 1 लीटर में, मोललता में विलेय के मोल उपस्थित है विलायक के 1 केजी में या विलायक के किलोग्राम में। ये किलो मतलब कि किलोग्राम, ध्यान रखना ये बात बहुत अच्छे से, है ना। मोलरता मतलब कि विलयन का 1 लीटर में उपस्थित विलेय का मोल, और मोललता मतलब कि विलायक के 1 केजी में उपस्थित विलेय के मोल। तो देखो मोललता बराबर विलेय के मोल बटा विलायक का केजी में भार, विलायक का केजी में भार। अगर आपको ग्राम में दे रखा है भार, तो आपको उसको केजी में बदलना है 1/1000, मतलब कि 1000 का भाग लगा करके, ठीक है। चलिए चलिए
आपका कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा, डोंट वरी, आपका कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो दो बातें सुनो ध्यान से, इधर ध्यान से सुनना है। दो बातें, एक मोलरता है, एक मोललता है। मोलरता में भी विलय के मोल है, मोललता में भी विलय के मोल है। मोलरता हो चाहे मोललता हो, दोनों में विलय के मोल आप ऊपर की तरफ रखते हो। जब अनुपात विभाजन करते हो उसमें ऊपर की तरफ विलय के मोल रखते हो। लेकिन मोलरता के अंदर नीचे विलय के मोल बटा नीचे विलयन का लीटर में आयतन, और मोललता में आप विलय के मोल बटा विलायक का केजी में भार, तो विलायक का केजी में भार। ये ध्यान रखना आपको, ये मेन पॉइंट की बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से फटाफट इसका आंसर निकाल करके बता दें। चलिए फास्ट, फास्ट इसका आंसर निकाल करके बताएं। चलिए चलिए, तो मोललता मतलब कि 1 केजी विलायक में विलय के मोल। चलिए विलायक तो हो गया, ये विलायक ये ग्राम में दे रखा है आपको, विलायक जो है वो ग्राम में, और ये CH3COOH एथेनोइक एसिड ये आपको विलय दे रखा है। तो आपको मोललता, मोललता जो होती है उसको निकालना है। तो मोललता का सूत्र, मोललता को स्मॉल m से दिखाते हैं, और स्मॉल m तो इसका सूत्र हमने क्या पढ़ा, विलय के मोल। अभी आपको समझ में आएगा, देखो विलय के मोल बटा विलायक का केजी में भार, विलायक का केजी में भार। तो देखो विलय के मोल, मोल कैसे निकालते हैं, मोल बराबर मैंने आपको क्या बताया था, ग्राम बटा अणुभार। तो आप यहां से क्या लिखेंगे, मोल मतलब कि विलय के ग्राम बटा विलय का अणुभार। तो मोल की जगह मैंने लिख लिया, मोल की जगह मैंने ग्राम बटा अणुभार लिख दिया इस सूत्र से, ठीक है। गुणित केजी में आयतन, विलायक का केजी में आयतन, तो यहाँ पे मुझे केजी में ग्राम, सॉरी आयतन नहीं ग्राम, विलायक का केजी में भार लिखना होगा, है ना, द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान लिखना ग्राम। चलो विलय के ग्राम कितने 2.5, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 2.5, तो 2.5। चलिए अणुभार, अणुभार एथेनोइक एसिड का अणुभार, देखो कार्बन 2 हैं, तो एक कार्बन का 12, तो 2 कार्बन का 24, तो 24 प्लस एक हाइड्रोजन नहीं है, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 3 प्लस 1 4 हाइड्रोजन, तो 4 ग्राम। और ऑक्सीजन कितने 2, तो एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, तो ये कितना आ गया, तो ये आपका आ जाएगा 24 प्लस 4 28 प्लस 32 ये 60, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 आ जाएगा। गुणित केजी, केजी अब देखो विलायक का ग्राम में दे रखा है, तो विलायक का ग्राम में, तो केजी में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा 1000 का भाग, तो केजी में बदलने के लिए 75 में 1000, नीचे आप 1000 लिखेंगे, तो ये 1000 जब यहां से हटेगा तो कहां आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। चलिए अब इसको जल्दी से हल करके बताइए, जल्दी से आप इसको हल करके बताइए, फटाफट इसको सॉल्व करके बताइए जल्दी से। मैं आपको बताऊंगा फटाफट कैसे करना, जल्दी से इसका आंसर बताइए फटाफट। चलिए चलिए इसका आंसर जल्दी से बताइए। देखो कैसे करना है, देखो पॉइंट को हटाया नीचे 0 आएगा, 25 को 75 से 3 बार, ये 3 बार आ गया, 2 बार 0 को 2 बार 0 से हटाया, तो क्या बच गया 10 बटा 6 इंटू 3, तो 10 बटा 18 ये बच गया। अब तो आप ये फटाफट कर सकते हो, कैसे, देखो पॉइंट लगाओगे तो ये 100 बदल जाएगा, तो 18 का 100 में आप कितनी बार 5 बार ही डिवाइड कर सकते हो, तो 5 बार भाग लगा दिया, उसके बाद फिर 10 बचेगा, तो एक बार 0 लगा करके 100 करोगे 0.55, तो ये आंसर आ जाएगा, 0.555 m आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो मोललता मतलब कि विलय के मोल बटा विलायक का केजी में भार, तो विलय के मोल कैसे निकालते, तो ग्राम बटा अणुभार, और विलय के जो ग्राम दे रखे, देखो क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं विलय के ग्राम, विलय क्या है इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड के ग्राम कितने दे रखे 2.5, तो यहाँ पे मैं ग्राम की जगह 2.5 रखूंगा, तो ये ग्राम, तो मोल की जगह मैंने ग्राम बटा अणुभार रख दिया, ग्राम बटा अणुभार।
और विलायक का केजी में भार, तो विलायक का ये केजी में लिख दिया, विलायक का केजी तो ये केजी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब 2.5 और इथेनोइक एसिड का अणुभार, इथेनोइक एसिड का अणुभार कितना 60, तो मैंने यहाँ पे 60 रख दिया, ठीक है। इनटू केजी में भार लाना है तो बेंजीन 75 ग्राम दे रखा है, 75/1000, तो 75/1000 इस पूरे को जब सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.555 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से करना है। और आपको मेरी बात समझ में आ गई तो फिर से थम्स अप दे दीजिए और मेरे वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बुलाइए, क्योंकि नया चैप्टर चालू हो चुका है तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिट होगा। अगर वो बीच में जुड़ेंगे हमारे साथ तो आगे की बातें उनको समझ में फिर कम आएंगी, ठीक है। तो चलिए आगे का डिस्कशन करते हैं अब। चलिए चलिए, तो अब थोड़ा सा क्विज का पार्ट ले लेते हैं, थोड़ा सा क्विज, ठीक है। छोटा सा क्विज, छोटा सा क्विज, छोटा सा क्विज, ठीक है। चलिए, रेडी हैं आप, क्विज के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर में क्विज देखेंगे हम, आज जो पढ़ा उसी का, आज जो पढ़ा उसी के बारे में क्विज है, तो तैयार हो जाइए, आज जो पढ़ा उसी के बारे में। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, शुद्ध जल की मोलरता है, आपको हिंट दे रहा हूं मैं, घनत्व होता है, घनत्व 1 ग्राम पर ml, ये हिंट है आपके लिए, 1 ग्राम पर ml जल का घनत्व है, मोलरता निकालो। शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करनी है, आपको घनत्व दे रखा है 1 ग्राम पर ml, कितनी होगी मोलरता, जल्दी करो। चलिए चलिए चलिए, टाइम ओवर, फास्ट होना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट। सेकंड, 6 ग्राम यूरिया 180 ग्राम जल में उपस्थित है, तो यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज, फास्ट। चलिए, बहुत बढ़िया, फास्ट, दिमाग फास्ट चलना चाहिए, माइंड फास्ट चलना चाहिए। चलिए, तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है? 1000 ग्राम विलायक में विलेय की मोलों की संख्या, नॉर्मलता है, मोललता, मोलरता और मोल प्रभाज, नॉर्मलता, मोललता, मोलरता और मोल प्रभाज। 1000 ग्राम विलायक, विलायक बोला है आपको, ध्यान रखना है। चलिए, चलिए, टाइम ओवर, टाइम ओवर, टाइम ओवर, टाइम ओवर, टाइम ओवर। चलिए, डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन का, आइए एक एक करके देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, सुनना इधर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैंने आपको हिंट दिया था, पानी का घनत्व 1 ग्राम पर ml, आपको क्या निकालना है, मोलरता। देखिए, अब पानी की मोलरता कैसे निकालेंगे, देखो, मोलरता, मोलरता को आप कैपिटल M लिखते हो तो आप पानी की मोलरता मतलब क्या लिखेंगे, मोल की संख्या बटा लीटर में आयतन, लीटर में आयतन, ये लिखेंगे आप, मोल की संख्या बटा लीटर में आयतन। मोलरता क्या होता है, मोलरता 1 लीटर में आयतन लेते हो आप विलेन का। चलो, अब आपको हिंट ये दे रखा है, हिंट ये दे रखा है। चलिए, अब इसको कैसे करना है, देखो, इसको मैं आपको करने का तरीका बताता हूं। देखिए, तो मोलरता बराबर पानी के मोलों की संख्या बटा लीटर में विलियन का आयतन। चलिए, अब कैसे करना है, देखो, पानी का घनत्व कितना है, पानी का घनत्व, पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम पर ml, 1 ml में 1 ग्राम, 1 ml में 1 ग्राम। हमको आयतन किसमें चाहिए, लीटर में, हमको आयतन चाहिए लीटर में, यहाँ पे किसमें, ml में, हमको आयतन लीटर में चाहिए। मोलरता निकालना, मोलरता के लिए आयतन लीटर में चाहिए, तो 1 ml में 1 ग्राम, तो 1 लीटर में कितने ग्राम। देखो, अब इसको कैसे करेंगे, 1 ml में पानी के 1 ग्राम है, ठीक है। तो अगर मैं 1 लीटर चाहता हूं तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 1 ml में इतना ग्राम होता है पानी का, तो 1000 ml में कितना ग्राम होगा, तो 1000 ml में 1000 ग्राम होगा। और 1000 ml को ही हम क्या बोलते हैं, 1 लीटर, क्या बोलते हैं,
1 लीटर। तो 1 लीटर में पानी के 1000 ग्राम है, 1 लीटर में पानी के 1000 ग्राम है। तो 1 ml में, तो 1 ml में 1 ग्राम, पानी के 1 ml में 1 ग्राम, तो 1 ml में 1 ग्राम, तो 1000 ml में 1000 ग्राम। 1000 ml बोलो या 1 लीटर बोलो, एक ही बात है। इसका मतलब 1 लीटर में कितने ग्राम है पानी के? 1000। चलिए चलिए अब बात करते हैं आगे की। चलिए अब मुझे पानी के मोल निकालने, तो पानी के मोल के लिए क्या लिखोगे? पानी का ग्राम में भार बटा पानी का अणुभार। तो मोल का मतलब क्या होता है? मोल का मतलब होता है पानी की ग्राम में मात्रा बटा पानी का अणुभार, और लीटर में विलियन, लीटर में विलियन। तो लीटर में 1 लीटर विलियन आ चुका है, तो 1 लीटर विलियन। चलिए अब इस 1 लीटर विलियन में पानी के 1000 ग्राम में, तो मैं यहाँ पे ग्राम की जगह क्या लिखूंगा? 1000। क्या लिखूंगा? 1000, क्योंकि मैंने लीटर लिख लिया है। 1 लीटर पानी में पानी के 1000 ग्राम में, तो 1000 ग्राम मैंने लिख दिया, बटा अणुभार। अणुभार पानी का अणुभार कितना है? 18। पानी का अणुभार 18। तो अब इसको हल करो, कितना आएगा देखो, इसको हल करो कितना आएगा देखो। चलिए इसको हल करो कितना आएगा? इसको आप हल करोगे तो 55.5 कैपिटल एम आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पानी की मोलरता ज्ञात करनी है, मोल बटा पानी का लीटर में आयतन। ठीक है, आपको ये हिंट दे रखा है, 1 मिलीलीटर में 1 ग्राम होता है पानी का, 1 मिलीलीटर में पानी का 1 ग्राम होता है, तो 1000 मिलीलीटर में पानी का 1000 ग्राम होगा। मतलब कि पानी के 1000 मिलीलीटर बोलो या पानी का 1 लीटर बोलो, एक ही बात है, क्योंकि उस 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर में पानी के 1000 ग्राम है। तो इसका मतलब 1 लीटर पानी में पानी के 1000 ग्राम में, तो 1000 ग्राम को मैंने यहाँ रख दिया, और पानी का अणुभार जो है वो 18, उसको मैंने यहाँ रख दिया। तो इससे आंसर आ जाएगा 55.5। और अगर आपको मेरी बात ये समझ में आ गई है तो थम्स अप ठोको यार, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन में लेकर के आया हूं, जिसमें किसी प्रकार का कोई डाटा नहीं। देखो इसमें किसी प्रकार का कोई डेटा ही नहीं है, बिना डेटा का क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए तो आंसर ये 55.5 या 55.6 हो जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार का कोई डेटा नहीं है, किसी प्रकार का कोई डेटा नहीं है, बिना डेटा का क्वेश्चन है, और ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आपको हिंट पता होना चाहिए, घनत्व वाला 1 ग्राम पर ml घनत्व होता है पानी का, ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट अगली बात पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपको निकालने हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज देखिए, मोल प्रभाज x, मोल प्रभाज किसके निकालने? यूरिया के। तो x निकालना है किसका? यूरिया का। बहुत अच्छी बात है। मोल प्रभाज का मतलब मैंने क्या बता रखा है? मोल प्रभाज का मतलब मैंने क्या बता रखा है? यूरिया के मोल बटा विलियन के कुल मोल। कितने? कुल मोल। तो विलियन के कुल मोल। चलो यूरिया के मोल की बात करते हैं। यूरिया के मोल, तो यूरिया के मोल, यूरिया के कितने ग्राम है? 6 ग्राम। अब यूरिया का सूत्र पता होना चाहिए। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। अब NH2CONH2, यूरिया का अणुभार ज्ञात करो। तो यूरिया के मोल के लिए यूरिया की ग्राम में मात्रा बटा यूरिया का अणुभार बटा कुल मोल। तो कुल मोल में किस किस के आएंगे? यूरिया के मोल आएंगे और पानी के मोल आएंगे। यूरिया के मोल बटा प्लस पानी के मोल। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? यूरिया के मोल, तो यूरिया का ग्राम बटा यूरिया का अणुभार। तो ये आ जाएगा यूरिया के लिए। किसके लिए आ जाएगा? यूरिया के लिए। प्लस प्लस कुल मोल में और कौन है? पानी। तो पानी का ग्राम बटा पानी का अणुभार, ये आ जाएगा पानी का। चलिए इसको अब हल करेंगे हम, इसको अब हल करेंगे। चलिए इसको अब हल करेंगे। चलिए चलिए तो इसको अब हल करते हैं, देखते हैं। चलो अब अणुभार देखो, यूरिया का अणुभार, यूरिया का अणुभार निकालना। ठीक है, चलिए मैं इस बात को नीचे लिखता हूं, मैं यहां लिखता हूं। देखो तो यहाँ पे x यूरिया, तो यूरिया का अणुभार। ठीक है, तो बराबर यहाँ पे मैंने यूरिया के ग्राम बटा यूरिया का अणुभार लिखा था। चलिए और बटा ये यूरिया के लिए था, किसके लिए था? ये यूरिया के लिए।
चलिए बटा फिर से यहाँ पे ग्राम बटा अणुभार, और ये किसका, फिर से यूरिया का, प्लस ये यूरिया के मोल आ गए, और यहाँ पे पानी के मोल, तो पानी के मोल कितने आ जाएंगे, ग्राम बटा अणुभार, ये किसका, पानी का या जल का। चलिए अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को सोल्व करना। देखते हैं यूरिया के कितने ग्राम दे रखे, 6 ग्राम, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 6 बटा अणुभार, यूरिया का अणुभार। तो यूरिया का अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यूरिया का अणुभार होता है NH2CO NH2, ये सूत्र है। तो नाइट्रोजन 2 बार है, नाइट्रोजन 2 बार, तो एक नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन का 28, तो 28 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन 1 बार है, तो ऑक्सीजन का 16 आ जाएगा, कार्बन 1 बार है, कार्बन का 12 आ जाएगा, हाइड्रोजन 4 है टोटल, तो 4 आ जाएगा। तो ये कितना अणुभार है यूरिया का, देखो यूरिया का ये सब योग करोगे आप तो ये आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 6 बटा 60, कितना हो जाएगा 6 बटा 60। चलिए 6 बटा 60, 6 ग्राम तो यूरिया के क्वेश्चन में दे रखे हैं, और यूरिया का अणुभार, यूरिया का अणुभार मैंने यहां से निकाला है सूत्र से, तो ये कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। चलिए बटा बटा, अब फिर से नीचे क्या, यूरिया का अणुभार, चलिए यूरिया का अणुभार, तो यहां पे यूरिया का अणुभार रखेंगे तो ये आ जाएगा 6 बटा 60, प्लस पानी, पानी कितना 180 ग्राम, तो 180 पानी का ग्राम कितना दे रखा है, पानी का ग्राम देखो 180, और पानी का अणुभार होता है 18। चलो जल्दी से इसको सोल्व करके बताओ ये आंसर कितना आएगा। देखो तो ये हो जाएगा 1/10, 1/10 मतलब कि 0.1, कितना हो जाएगा 0.1, बटा ये कितना हो जाएगा 0.1, कितना हो जाएगा 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1, प्लस ये कितना हो जाएगा 18, तो 10 हो जाएगा यार, 180 बटा 18, तो ये हो जाएगा 10। तो ये आंसर कितना आएगा, देखो ये आंसर आएगा 0.1 बटा 10.1, 0.1 बटा 10.1, ये आंसर आ गया 0.1 बटा 10.1, ठीक है। 0.1 बटा, देखो अब ऑप्शन कौन सा दे रखा है, 0.1 बटा 10.1, तो आंसर आ जाएगा सी। चलिए तो इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या नॉर्मलता, नहीं ये तो पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा नहीं है तो मैं क्वेश्चन क्यों पूछूंगा, सीधी सी बात है। मोललता, मोललता क्या होती है, विलायक के 1 केजी में, विलायक के 1 केजी में, और विलायक के 1 केजी में ग्राम कितने होते हैं, 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम विलायक या 1 केजी विलायक एक ही बात है, तो 1000 ग्राम विलायक या 1 केजी विलायक एक ही बात है, तो 1 केजी विलायक में विलेय के मोल को हम क्या बोलते हैं, मोललता, तो ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको नॉर्मलता और फॉर्मलता पढ़ाऊंगा, हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।